नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य इसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास करेंगे। हिस्ट्री की क्लास में आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आज हम सारे क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और टॉपिक वाइज आपको इसी तरह वीडियो हमारे मिलते रहेंगे हिस्ट्री के। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में देखें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का नामांकन। तो सबसे पहले देखिए सिंधु सभ्यता के कितने नामांकन थे। पहले नंबर में हड़प्पा सभ्यता था, दूसरे नंबर में सिंधु सभ्यता था, तीसरे नंबर में कांस्य युगीन सभ्यता था और चौथे नंबर में प्रथम नगरी सभ्यता था। तो देखिए सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। इसी के आधार पर हम लोग सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, दे रहा है नाम सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो है खोजे गए स्थल के कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। चलते हैं थर्ड में क्या कह रहा है, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग कांसा बनाना अत्यधिक जानते थे, इसी वजह से कांस्य युगीन सभ्यता का नाम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। चलते हैं फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, प्रथम नगरी सभ्यता। दुनिया में क्या कह रहा है कि दुनिया में खोजा गया जो है पहली नगरी सभ्यता थी। ये दुनिया में खोजी गई ये पहली नगरी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसे प्रथम नगरी सभ्यता का नाम देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के नामांकनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम आगे। देखिए इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, एक हमारे यहाँ विभाग है जो उत्खनन के लिए काम करता है, जिसका नाम है भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। दूसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर है भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किस वायसराय के काल में पड़ी, तो किस वायसराय के काल में पड़ी, लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक हैं वो है जॉन मार्शल। कौन है दोस्तों, जॉन मार्शल। समझ गए होंगे। तो कौन विभाग करता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जन्मदाता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और किसके महानिदेशक के आधार पर, जॉन मार्शल, ठीक है। उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी घाटी का विस्तार कहां से कहां तक था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये पड़ता है मांडा। ये क्या पड़ता है दोस्तों, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और किस नदी पर, चिनाब नदी पर। किस नदी पर दोस्तों, चिनाब नदी पर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। फिर हम लोग चलते हैं पश्चिमी हिस्से को देखते हैं। ये पश्चिमी हिस्सा है सुतकांडोर, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, ये पश्चिमी है। और ये कौन सा है, ये है उत्तर, ठीक। अब ये किस नदी के किनारे है दोस्तों, एक तो सबसे पहले आप बताएंगे किस देश में है ये, तो ये है पाकिस्तान में। सुतकंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक। अगर आपसे पूछता है नदी, तो नदी क्या बताएंगे दोस्तों, तो नदी का नाम है भादर नदी। क्या है नाम है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या है नाम है इसका, ठीक है, भादर नदी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं इस तरफ जो आलमगीर पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है, आलमगीर। ये है आलमगीर, ये है आपका पूर्वी। ये क्या है, पूर्वी। ये क्या है, आलमगीरपुर क्या है, पूर्वी है हमारा। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। क्या पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ जिले में। किस जिले में, मेरठ जिले में। समझ गए होंगे आप लोग, मेरठ जिले में, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक।
देखिए ये जो सूतकुंडोर है ये मेरे से गलती हो गई है। मैं आपको बता दूं कि जो सूतकुंडोर है ये जो नदी है ये यहाँ पर दास दास्क नदी पड़ती है। दासक नदी जिसको बोलते हैं, ऐसे दास्क नदी के किनारे सूतकुंडोर है। ठीक है, चलते हैं हम लोग पश्चिमी हिस्से की तरफ, देखते हैं कि पश्चिमी हिस्सा इसका कहाँ पर है। ओ सॉरी, दक्षिणी हिस्सा कहाँ पर है। तो दक्षिणी हिस्सा ये दैमाबाद है दोस्तों, और ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। तो ये जो हिस्सा है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है वो दक्षिणी फैलाव दैमाबाद तक है दोस्तों। ठीक, इस तरह है। ठीक, इस तरह ऐसे ये फैलाव है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैलाव है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। चलते हम लोग आगे। अब हमें देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जो सबसे पहला खोजा गया था। तो इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में। फिर दूसरी बात, इसकी स्थित कहाँ पर है दोस्तों, लोकेटेड कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांडे गोमरी जिले में। मांडे गोमरी जिले में, और किस नदी के किनारे दोस्तों, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, लोकेशन के आधार पर इसको देखते चलिएगा, आप लोग मैपिंग भी करते रहिएगा। नोट क्या है इसमें हम लोगों ने लिखा है, देखें इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरी बात, सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त जो हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, मोहरे। मोहरों की संख्या करीब 2000 यहाँ से प्राप्त हुई, इसलिए इस सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरों के प्रमाण हमें मिले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमें लेबर्स जो हाउसेस प्राप्त होता है, श्रमिक आवास। दूसरा हमारा R37 का जो है चमेस्ट्री प्राप्त होता है, जिसे हम कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक, तीसरा शरीर संरचना का एक हमें ढांचा मिला है। ठीक है, फिर एक मूर्ति धोती पहने हुए भी हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। बालू पत्थर के 2 मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, और एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, तो पता चलता है कि ये लोग मछली भी पकड़ते रहे होंगे। ठीक है, चलते हम लोग आगे। आगे हमारी कौन सी सभ्यता है दोस्तों, तो वह है हमारी सभ्यता मोहनजोदाड़ो। देखिए, मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी ये स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग खोज देखेंगे कि खोज किसने की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। लोकेटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है इसकी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसके बाद अब हम जानेंगे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग और स्तूप का टीला। क्योंकि कुषाण कालीन जैसा एक स्तूप हमें प्राप्त हुआ, तो पता चलता है कि वो एक स्तूप का टीला था, सिंधु का बाग था, या प्रेतों का टीला था। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्षेत्रफल की। ठीक है, तो देखिए नोट में लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था, तो फर्स्ट नंबर में मोहनजोदाड़ो आएगा और सेकेंड नंबर में हड़प्पा आएगा क्षेत्रफल में। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, हेक्टेयर के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मोहनजोदाड़ो फर्स्ट में आता है, सेकेंड में कौन आता है, हड़प्पा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें कि मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हमें जो रिसीव हुए हैं एविडेंस, वो कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहला हुआ है सार्वजनिक विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग कहते हैं पब्लिक बाथिंग सिस्टम, यहाँ से हमें रिसीव हुआ है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी अन्नागार, जिसमें अन्न भरा जाता था, वो थी अन्न कोठार। तो अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुई, तो
तो आप आंसर क्या लगाएंगे, मोहनजोदाड़ो। क्या लगाएंगे दोस्तों, मोहनजोदाड़ो। इसके बाद वहाँ से एक पुरोहित आवास मिला है, विशिष्ट जो है हाउसेज मिला है। फिर एक हमें जो है असेंबली जो है मिला है, सभा सदन मिला है। फिर एक सूती कपड़े का साँच मिला है। तो सूती कपड़े का साँच मिलने से हमें ये पता चलता है कि वो उस समय के लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सूती वस्त्र का उत्पादन करते थे, और सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए कपास महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को में लोग जो है कपास उगाना अच्छे बेहतर तरीके से जानते थे। इसके बाद हमें एक कासे की देखिए गलत लिखा हुआ है, या एक कासे की हमें क्या प्राप्त हुई दोस्तों, तो कासे की एक हमें जो है नग्न मूर्ति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई दोस्तों, एक नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक, इसके बाद एक दाढ़ी वाले साधु की भी हमें मूर्ति प्राप्त हुई। एक दाढ़ी वाले साधु की भी मूर्ति हमको प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, एक हाथी का कपाल खंड मिला, गले हुए तांबे का ढेर मिला, एक पशुपत शिव का सांच मिला, और सर्वाधिक जनसंख्या का सांच भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। तो इस प्रकार हमारा मोहनजोदाड़ो कंप्लीट होता है। चलते हम लोग अगले स्थल की ओर। तो देखिए अगले स्थल कौन सा है हमारा, चनहुंदड़ो। चनहुंदड़ो के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी खोज हुई थी वो एनजी मजूमदार ने की थी, और इसकी खोज 1931 में हुई थी। लोकेटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है, पाकिस्तान में सिंधु रिवर के, इंडस रिवर के लेफ्ट तट पर है। ठीक है, और चनहुंदड़ो में सिंधु संस्कृत के बाद एक झूंगर संस्कृति या झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। क्यों, क्योंकि झांगर संस्कृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमको मनके बनाने के बहुत से कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। तो पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार एक ऐसा स्थल था जहाँ से शुरुआत हमारे मनके बनाने के लिए हुआ था, इसलिए इसे झांगर संस्कृत या हमें झूकर संस्कृत के नाम से जानते हैं। आगे चलते हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, चंदहुड़ो स्थल से प्राप्त कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले, एविडेंस रिसीव हुए। तो देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिला, मनके बनाने का कारखाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद करते चलिए आप लोग। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला, चनहुंदड़ो से मिला। इसके बाद का है बिल्ली का पीछा करते हुए। बिल्ली का पीछा करते हुए हमें एक कुत्ते का सांच मिला। वो कहाँ से दोस्तों मिला, तो वो मिला हमारे जाके चनहुंदड़ो से। इसके बाद वर्गाकार ईंट का प्रमाण भी हमें मिलेगा। वर्गाकार एक ईंट का प्रमाण भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नाली का भी प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो वो हुआ चनहुंदड़ो से। ठीक, इसके बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जो हमें रिसीव हुआ वो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, जैसे काजल है, काजल की डिबिया मिली, कंघा मिला, शीशा मिला दोस्तों। क्या मिला, शीशा मिला, और लिपस्टिक प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि उस समय लोग भी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यूज करते रहे होंगे। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और इसके बाद अगला स्थल है हमारे पास कालीबंगा। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, इसकी खोज किसने की दोस्तों, तो अमलानंद घोष ने की। और किस सन में की दोस्तों, तो 1951 में इसकी खोज हुई थी। लोकेटेड कहाँ है दोस्तों, तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले में और घग्गर नदी के तट पर ये स्थल खोजा गया। और घग्गर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी था दोस्तों। क्या नाम था, सरस्वती नाम था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हमें क्या क्या मिले, एविडेंस रिसीव हुए। तो सबसे पहले हमें 7 हवन कुंड का एविडेंस मिला। यहाँ पर में ईंट का भी प्रमाण हमको कहाँ से मिला, कच्ची ईंटों का प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ। आगे चलते हम लोग, इसमें और साक्ष्य हमारे पास। तो जैसे कि इसमें हमें हल से जुते हुए एक खेत का साक्ष्य मिला, और ऐसे ऐसे करके तिरछा करके हल चलाए जा रहे थे दोस्तों, और जिससे पता चलता है कि कुछ दूरी पर चना था, कुछ दूरी पर कोई दूसरी फसल उगाई जा रही थी, मगर एक साथ 2 फसलों का प्रमाण हमें भी
कालीबंगा से ही मिलता है दोस्तों। इसके बाद हमें शव विसर्जन का प्रमाण मिलता है। इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों का प्रमाण मिलता है। जो हमारी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 3 विधियों से उसको दफनाया जाता है या उसको किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो 3 विधियां थी, जिसमें पूर्ण समाधिकरण था, दूसरा आंशिक समाधिकरण था और तीसरा दाह संस्कार था। देखिए, संस्कार की भी विधियां हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। चलते हैं आगे। एकल युगल समाधान, ठीक है, मतलब हमको युगल का समाधान प्राप्त होता है, कपल का जो है हमें प्रूफ मिलता है यहाँ से। इसके बाद देखिए, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, तो 6 छिद्र से पता चलता है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर भी व्यवस्था रही होगी, यहाँ चिकित्सक करने वाला व्यक्ति रहा होगा, मेडिकल देखभाल करने वाला भी व्यक्ति रहा होगा दोस्तों। इसके बाद कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली का प्रमाण नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बेहतर बेहतर नगरीय सभ्यता के लिए ये स्थल नहीं जाना जाता था दोस्तों। ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस और हमारे सिविल सेवा परीक्षाओं में क्वेश्चन आता रहता है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जो शहरी सभ्यता से बहुत दूर था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है स्थल हमारा लोथल। देखिए, लोथल के बारे में हम लोग देखते हैं तो लोथल को सबसे पहले हम लोग लघु हड़प्पा कहते हैं, क्योंकि ये जो है हड़प्पा का छोटा भाई है, मोहनजोदड़ो का भी छोटा भाई है, इसलिए हम लोग इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसकी खोज किसने की दोस्तों? तो SR राव ने 1954 में। स्थित कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो समझ गए होंगे आप लोग, भोगवा नदी के किनारे है। एक तो ये याद रखना है कि जिले पर है तो अहमदाबाद जिले पर है, किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे सबसे पहले हम देखते हैं लोथल से हमें जो साक्ष्य एविडेंस हमें रिसीव हुए वो कौन कौन से हुए। सबसे पहले लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। तो देखिए, जो गोदीवाड़ा है, ये गोदीवाड़ा एक प्रकार के जहाज को रुकने का स्थान था, और जहाज जहाँ पर रुकता था माल उतारने की अच्छी व्यवस्था थी। इसे गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमें, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतनन नगर था। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से जल प्रबंधन की भी सबसे अच्छी उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक, यहाँ से हमें यहाँ से 3 युग्मित समाधि का उदाहरण मिलता है दोस्तों। 3 युग्मित समाधि का भी उदाहरण मिलता है। आगे चलते हैं, इसमें देखें हमको जो है चावल का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ से हमें चावल का भी प्रमाण मिलता है लोथल से। इसके बाद हमें अग्नि वेदिका का भी साक्ष्य मिलता है। देखिए, कंफ्यूजन मत होना, यदि आपसे वेदिकाओं का प्रमाण पूछा जाता है तो लोथल और कालीबंगा दोनों लगाएंगे। यदि केवल अग्नि वेदिका का साक्ष्य पूछा जाता है, ठीक है, तो यदि लोथल और कालीबंगा है तो वो दोनों ऑप्शन सही होंगे। यदि लोथल है तो भी सही होगा, यदि कालीबंगा है तो भी सही होगा। यदि 7 हवन कुंड का एक साथ साक्ष्य मिलता है तो आप बताएंगे वो है क्या है? कालीबंगा। इसके बाद यहाँ से हमें क्या है? अनाज पीसने की चक्की भी मिली दोस्तों। मनके बनाने का भी कारखाना हमें 2 जगह से मिला, एक हमें मिला चौंदड़ो से और एक हमें मिला लोथल से। मनके बनाने का कारखाना लोथल से हमें जो है माप तौल के भी प्रमाण मिले थे दोस्तों। ठीक है, इस जगह हमने इंक्लूड नहीं किया, इस वर्ड को नहीं रखा। आप लोग याद करिए, माप तौल के जो प्रमाण थे, हमें बहुत सारे तराजू बट्टे जैसे प्रमाण मिले, वो लोथल से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा स्थल है धौलावीरा। देखिए, जो धौलावीरा है ये यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि धौलावीरा जो है किसके लिए फेमस था। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले खोज की। तो खोज जेपी जोशी ने की दोस्तों 1967 और 68 में। स्थित कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में, याद करते रहिए क्योंकि मैपिंग करना है भी आप लोगों को आगे चल के। धौलवीरा का अर्थ है, देखिए धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सिर्फ हम धौले का मीन देखते हैं, उसका मतलब होता है सफेद। ठीक, तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। वीरा का अर्थ होता है कुआं। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए आगे आगे क्या है कि धौलावीरा से जो रिसीव हुए एविडेंस वो कौन से थे। तो देखिए, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। दूसरा सबसे बड़ा नगर था दोस्तों। इससे पहले भारत में स्थित कौन सा है?
राखीगढ़ी। कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी। ठीक है, ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और दूसरा है धौलावीरा। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था दोस्तों। इसको भी याद करते चलिए, 3 भाग थे। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्थल प्राप्त हुए, उसमें सारे स्थलों में हमें 2 पार्ट्स मिले, मगर तो एक ऐसा स्थल था धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे हमें 3 पार्ट प्राप्त हुए। ठीक है, 3 भागों में नगर बसा था। इसके बाद देखिए, यही क्वेश्चन पूछा गया है, जल संरक्षण का प्रमाण हमें किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा को यूनेस्को की श्रेणी में डाल दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछ लिया। इसके बाद देखिए, स्टेडियम का प्रमाण। स्टेडियम का प्रमाण भी मिला। पता चलता है कि स्टेडियम था, चारों तरफ से कुर्सियां बनी हुई थी, तो पता चलता है कि यहाँ पर लोग खेल कूद भी करते रहे होंगे, तो एक प्रकार स्टेडियम का रूप उसे दे दिया गया, इसलिए स्टेडियम का साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। तो धौलावीरा तक हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी हमारे वीडियो को, सेशन को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों यारों के साथ शेयर करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो बस अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।